सर्दियों की ठंडी रातें अमीरों के लिए तो आरामदेह होती हैं, लेकिन गरीबों के लिए किसी कयामत से कम नहीं। जब अमीर अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे होते हैं, तब फुटपाथों पर सोने वालों की रातें ठंड से कांपते हुए गुजरती हैं। यह कहानी एक गरीब परिवार की है, जो हर दिन ठंड से जूझता है और उम्मीदों के सहारे जीता है। शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दिसंबर की ठंडी हवाएं शरीर में सुई की तरह चुभ रही थीं। सर्दी इतनी तेज थी कि लोग दिन में भी बाहर निकलने से कतरा रहे थे। एक गली के कोने में फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक औरत बैठी थी। उसके पास दो छोटे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। यह फातिमा थी, जिसकी जिंदगी एक समय खुशहाल थी, लेकिन अब हालात ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि उसके पास न रहने के लिए घर था और न ही बच्चों के लिए गर्म कपड़े। रात के 11 बज चुके थे। सड़कों पर आवाजाही कम हो गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने ठंड को और बढ़ा दिया था। फातिमा ने अपने बच्चों को खुद से चिपका लिया ताकि उनकी ठंड कुछ कम हो सके। अम्मी, बहुत ठंड लग रही है, छोटा बच्चा बिलाल रोते हुए बोला। फातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने अपनी पुरानी चादर को बच्चों पर डाल दिया और उन्हें अपनी गोद में लेकर थपकाने लगी। सुबह होते ही फातिमा ने ठंड में कांपते हुए अपने बच्चे उठाए और काम की तलाश में निकल पड़ी। सड़क के किनारे दुकानों पर जाकर उसने बर्तन धोने का काम मांगा, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया गया। बेगम, हमारे पास पहले ही काम वाली है, हम और लोगों को काम पर नहीं रख सकते, दुकानदार ने बेरुखी से कहा। भूख और ठंड से परेशान फातिमा निराश होकर एक कोने में बैठ गई। उसके बच्चों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी कुछ न किया गया तो वे ठंड से मर सकते हैं। तभी पास से एक अमीर महिला गुजरी। उसने महंगे ऊनी कपड़े पहने थे और उसके हाथ में गर्म चाय का कप था। उसने फातिमा और उसके बच्चों को देखा, लेकिन नजरें फेर कर आगे बढ़ गईं। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अमीरों के दिल इतने पत्थर के हो गए हैं कि उन्हें गरीबों की हालत पर दया तक नहीं आती? शाम होने को थी। फातिमा ठंड में ठिठुरते हुए सड़क किनारे बैठी थी। उसके बच्चे अब रो भी नहीं रहे थे, क्योंकि ठंड ने उनकी सारी ताकत छीन ली थी। तभी एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने फातिमा को देखा और उनके चेहरे पर अफसोस की लकीरें खींच गईं। बेटी, तुम इस ठंड में यहां क्यों बैठी हो? उन्होंने नरमी से पूछा। फातिमा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने कोट की जेब से कुछ पैसे निकालकर फातिमा को दिए और कहा, इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना और गर्म कपड़े खरीद लो। अल्लाह सबका सहारा है। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से बाजार जाकर बच्चों के लिए गर्म कपड़े और खाना खरीदा। रात फिर आ गई थी। ठंड अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। फातिमा और उसके बच्चे अब थोड़े अच्छे कपड़ों में थे, लेकिन फिर भी उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पास की मस्जिद के बाहर कुछ गरीब लोग अलाव जलाकर बैठे थे। फातिमा भी वहीं चली गई। वहां उसने देखा कि कुछ लोग भूख से तड़प रहे थे। क्या हमें भी ऐसा ही मर जाना होगा? फातिमा के बेटे ने मासूमियत से पूछा। उसका यह सवाल फातिमा के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वह सोचने लगी कि आखिर यह दुनिया इतनी बेरहम क्यों है। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा मदद करे तो कोई भी गरीब भूखा और ठंड से ठिठुरता नहीं मरेगा। अगले दिन फातिमा ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बाकी गरीबों की मदद के लिए भी कुछ करेगी। उसने मस्जिद के इमाम से बात की और उनसे गुजारिश की कि वे लोगों को गरीबों की मदद के लिए तैयार करें। इमाम ने जुमे की नमाज के बाद ऐलान किया, भाइयों और बहनों, अल्लाह हमें सिखाता है कि हम गरीबों की मदद करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए गर्म कपड़े, कंबल और खाना दें, क्योंकि हो सकता है कि जिस गरीब की हम आज मदद करेंगे वही कल हमारे लिए दुआ करेगा। ये सुनकर मस्जिद के कई अमीर लोगों ने गरीबों के लिए कपड़े और खाना लाने का वादा किया। फातिमा को पहली बार महसूस हुआ कि जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद मस्जिद के बाहर गरीबों के लिए एक छोटी सी राहत शिविर लगा दी गई, जहां गर्म कपड़े, कंबल और खाना बांटा जाता था। अब कोई भी गरीब बिना गर्म कपड़ों के नहीं था। फातिमा भी अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए,
और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। लेकिन वह एक चीज कभी नहीं भूली, गरीबों की मदद करना। अब वह खुद भी ठंड में परेशान लोगों की मदद करने लगी। ये कहानी सिर्फ फातिमा की नहीं, बल्कि उन लाखों गरीबों की है जो हर साल ठंड से मर जाते हैं। लेकिन अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो शायद कोई भी गरीब इस सर्दी में अपनी जान न गंवाए। क्या हम गरीबों की मदद के लिए आगे आएंगे? क्या हम अपने पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को देंगे? क्या हम किसी भूखे को खाना खिलाएंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये सर्दी किसी के लिए मौत नहीं, बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत बन सकती है। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन।